और दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं SPT790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे पास में इस तरह के बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा जो सेक्सुअल टाइमिंग है बहुत ज़्यादा कम है या फिर हमारे से होता ही नहीं है, तो इस केस में हम कौन सी दवा का प्रयोग करें, कौन से ऑयल का प्रयोग करें या फिर कौन से ऐसे माल्ट का प्रयोग करें जिससे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सके। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है या फिर इस तरह की कोई भी समस्या है तो उस केस में आप कौन सी दवा का प्रयोग करें जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सके। दोस्तों जनरली ऐसा होता क्यों है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो अश्लील मूवीज़ का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते हैं, देखते हैं और उनके माइंड में वही सारा एक माइंडसेट बन जाता है जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आगे चल के। तो अगर आप ये ऐसा कर रहे हैं जैसे कोई अश्लील मूवी को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, कुछ लोगों को हैबिट हो जाती है देखने की, तो आप भी अगर इस एडिक्शन के शिकार हैं, आप बार बार देखते हैं, आप नहीं चाहते हैं देखना लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ता है अश्लील मूवीज़ को, तो उसको आप बंद कर दीजिए। तो उसमें आपको लगभग 50% रिलीफ देखने को मिलेगा, आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी। कुछ लोग होते हैं जो मूवीज़ देख देख के काफ़ी ज़्यादा सूख जाते हैं, पतले हो जाते हैं, ऐसे भी लोगों को हमने देखा है और उनको हमने रिकमेंड किया है कि आप ज़्यादा अश्लील मूवीज़ को ना देखा करें क्योंकि इससे आपके बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप भी कोई ऐसे गलत लत में पड़े हुए हैं, ऐसे मूवीज़ को देखते हैं, बार बार देखते हैं और वो छूट नहीं रहा है आपसे, तो उस केस में आप अगर उसको नहीं बंद करते हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको इन फ्यूचर में। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि उस मूवीज़ को, जो भी एडल्ट मूवीज़ आप देख रहे हैं, अश्लील मूवीज़ देख रहे हैं, उनको देखना बंद कर दीजिए। तो आपको 50% रिलीफ देखने को मिलेगा, उसके साथ में आपका सेक्सुअल टाइम भी बढ़ेगा और उसके साथ में आपकी बॉडी भी ग्रोथ करेगी। लेकिन अगर आप देखते रहते हैं तो उस केस में आपके माइंड में वही चीज़ घूमता रहता है और आपका जो सेक्सुअल टाइम है वो भी कम हो जाता है और प्लस आपके बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूवीज़ देखने के कारण जिनको धातु रोग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप ऐसे मूवीज़ को बार बार देख रहे हैं और छूट नहीं रहा है तो आप कोशिश करिए, किसी तरीके से कोशिश करिए, अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए और उन मूवीज़ को देखना बंद कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो आपका रोग है, जैसे आपको शीघ्रपतन की प्रॉब्लम थी या फिर आपको धातु रोग की प्रॉब्लम है, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं आपकी, उसमें आपको 50% रिलीफ वैसे देखने को मिलेगा अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज कर लेते हैं। और जो आप इस तरह की मूवीज़ को, अश्लील मूवीज़ को देख रहे थे, तो उसको अगर आप देखना बंद कर देते हैं तो आपको 50% रिलीफ देखने को मिल जाएगा बिना किसी दवा के। लेकिन दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और उस केस में आपको कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आपका जो समय कम है, जो लगभग 1 से 2 मिनट का है या फिर इससे भी कम है, तो उस केस में आपको कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आपका समय जो 5 मिनट से ऊपर का है तो आपको किसी भी दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 से 2 मिनट का है तो उस केस में आप दवा को ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी करता है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी दवा का आपको प्रयोग करना चाहिए इसमें। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो उस केस में आपको लेना है डाबर का शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल। यह आपको सभी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा, इसको आप ले लीजिए। और उसके साथ में आपको लेना है टेंटेक्स 4 टैबलेट। ये आता है हिमालय का टेंटेक्स 4 टैबलेट। इन दोनों का आपको प्रयोग करना है। जो टेंटेक्स 4 है ये आपका शाम को प्रयोग करना है, जो शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल है इसका आपको रात में प्रयोग करना है सोने से पहले। अगर आप दूध के साथ में प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा जो इसका रिजल्ट है आता है। और अगर आपके पास में दूध उपलब्ध नहीं है तो उस केस में आप पानी के साथ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो टेंटेक्स 4 है वो शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल के लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले आपको लेना है, यानी शाम को ले लीजिए। और जो शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल है वो 1 से 2 घंटे बाद आप रात में सोने से पहले ले लीजिए। दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम और ज़्यादा है, आपका वीर जो है, स्पर्म जो है काफ़ी ज़्यादा पतला है, तो आप स्पेमेंट टैबलेट को भी ले सकते हैं। स्पेमेंट
जो टैबलेट है वो आपका दोनों समय रहेगा, सुबह में खाना खाने के बाद में और शाम को भी खाना खाने के बाद में। ये तीनों दवाएं आयुर्वेदिक हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन हमने जो आपको बताया कि अगर आपके माइंडसेट में अश्लील मूवीज़ की जो है पिक्चर्स बिल्कुल सेव हो चुकी हैं, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो अगर आप उसको नहीं छोड़ते हैं तो आपको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इन दवाओं का प्रयोग करिए। अगर आपका वीर काफ़ी ज़्यादा पतला है तो इसके इसमें आप स्पेमेंट टैबलेट का प्रयोग करिए, टेंटेक्स 4 टैबलेट का प्रयोग करिए और शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल का प्रयोग करिए। इसका प्रयोग लगभग आप 2 महीने से लेकर 3 महीने तक प्रयोग करिए, यानी 60 से लेकर 90 दिनों तक प्रयोग करिए। अगर प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ में जो आपको परहेज़ करनी है वो भी हम आपको बता दें क्या क्या चीज़ें आपको परहेज़ करनी है। उसके बाद में बताएंगे कि अगर आपको धातु रोग की प्रॉब्लम है और कोई जो 18 साल से कम का बच्चा है उसको इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो क्या करे, उसके लिए भी अलग से दवाएँ हैं। लेकिन जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है उनके लिए अभी हम बता रहे हैं जो दवा बताए हैं उसका प्रयोग करना है और जो परहेज बता रहे हैं उसको करना है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो उस केस में आपको, अगर आप वाइन का प्रयोग करते हैं शराब का, तो उसका प्रयोग आप बंद कर दीजिए। उसके प्रयोग से भी आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, आपका जो समय है वो कम हो जाता है और प्लस आपका जो स्पर्म है काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है। तो आपको वाइन का रेगुलर प्रयोग नहीं करना है। उसके साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खट्टे चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो उसका भी प्रयोग बंद कर दीजिए, ताकि आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं बंद करते हैं तो रिजल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा स्लोली देखने को मिलेगा और काफ़ी कम देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में अगर आप गुटखे का प्रयोग करते हैं, जैसे डली हो गया या फिर और भी जो पाउडर्स वाले गुटखे आते हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, हैवी प्रयोग करते हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो उसका भी प्रयोग अगर आप बंद कर देते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको जो टैबलेट्स का प्रयोग करना है, स्पेमैन का प्रयोग करना है, प्लस आपको टेंटेक्स का प्रयोग करना है और शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल का प्रयोग करना है। इनका आपको प्रयोग करना है लगभग 2 से 3 महीनों तक, यानी 60 से लेकर 90 दिनों तक इसका आपको प्रयोग करना है। इसके प्रयोग से बहुत अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमने परहेज़ आपको बताया है उसका भी आपको ध्यान रखना है। ना तो आपको स्मोकिंग करना है, ना तो आपको गुटखे का प्रयोग करना है और ना ही आपको जो है वाइन का प्रयोग करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा अंडे का प्रयोग करते हैं तो उसका भी प्रयोग कम कर दीजिए, क्योंकि जो अंडे का जो होता है तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, जिसके कारण आपका वीर्य काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो अंडे का प्रयोग आप करिए लेकिन बहुत कम मात्रा में करिए। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उससे उनको नुकसान देखने को मिलता है, उनको नाइट फॉल होने लगता है या फिर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो तब भी आप जो आपका अंडे का प्रयोग है वो कम से कम कर दीजिए। जैसे आप 4-5 अंडे का प्रयोग करते थे तो 1-2 अंडे का दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई वांडेशन नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अंडे का तासीर जो होता है काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और ये आपके बॉडी में जो वीर्य के जो गाढ़ापन होता है उसे कम कर देता है, पतला कर देता है। तो जिससे आपका समय टाइमिंग भी कम हो जाता है। उसके साथ साथ में आपका जो है आपको नाइट फॉल भी होने लगता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो इससे जनरेट हो जाती हैं। और एक चीज़ का आपको और विशेष ध्यान रखना है कि आपको बहुत गर्म चीज़ें नहीं खानी हैं। जैसे अगर आपको धातु रोग की प्रॉब्लम है तो उस केस में अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी दूध पी लेते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म चाय पी लेते हैं, तो इससे भी आपकी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है और आपको धातु रोग की प्रॉब्लम हो जाती है और आपका वीर्य पतला हो जाता है। तो ये तो हो गई इसकी बात। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको केवल धातु रोग की प्रॉब्लम है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस केस में आपको कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो जो परहेज़ हमने आपको बताया है, परहेज़ आपको सेम करना है। इसके साथ में जो दवा का प्रयोग करना है वो डिफरेंट रहेगी। दवाएँ क्या क्या हैं हमको बता रहे हैं। आपको नियो टैबलेट लेना है। नियो टैबलेट आपको सभी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। और आपको लेना है धातु पौष्टिक चूर्ण। इन दोनों का आपको प्रयोग करना है। जो परहेज हम आपको बताए हैं उसको करते रहना है और इनका आपको प्रयोग करना है। दोस्तों अगर आपको नाइट फॉल की भी प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे भी अगर आप इसका प्रयोग करते हैं नियो का और धातु पौष्टिक का, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा रिस्पांस अच्छा देखने को मिलेगा। प्लस हमने जो आपको बताया है कि आपको गर्म खाने का प्रयोग नहीं करना है
और आपको अंडे का प्रयोग नहीं करना है, आपको गर्म दूध का प्रयोग नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को अगर आप अवॉइड करते रहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और काफ़ी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको नाइटफॉल बार बार हो रहा है, जैसे एक रात में 2-3 बार या फिर हर दिन हो रहा है, तो इससे आपको बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आपको नाइटफॉल लगभग 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में एक बार हो रहा है, तो इससे कोई आपके बॉडी के ऊपर कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। आपको किसी भी दवा को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको डेली बेसिस पे अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो इससे आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी और आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो अगर आपको डेली बेसिस पे नाइटफॉल हो रहा है तो उस केस में आपको दवा लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको डेली बेसिस पे नहीं हो रहा है तो उस केस में आपको किसी भी दवा को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों हमने आपको जो बताया है कि जो लोग अश्लील मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं उनको नाइटफॉल होता है, उनका जो स्पेम होता है काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है, उनका समय बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम उनके साथ में क्रिएट हो जाती हैं और धीरे धीरे करके उनको और ज़्यादा आगे चल के जितनी उनकी एज बढ़ेगी उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहेगी। अभी तो कम प्रॉब्लम हो रही है, जैसे वो 45 के हैं 25 के हैं, 30 के हैं, 35 के हैं, तो प्रॉब्लम कम है। लेकिन जैसे 40 क्रॉस करेंगे वो उनकी प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा जटिल हो जाएंगी और किसी भी दवा के प्रयोग से तब उनके ऊपर कोई भी दवा भी काम भी नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा अश्लील मूवीज़ देखते हैं और आपका जो एडिक्शन बन गया है, ये आपकी हैबिट बन गई है, वो छूट नहीं पा रहा है, तो आप कोशिश करिए, कोशिश करके इस हैबिट को छुड़ाइए। और अगर आप इस हैबिट को छोड़ देते हैं और जो हमने आपको परहेज़ बताया है उसको अगर आप कर ले जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप चाहें तो दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हमने आपको बताया है। जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है वो लोग शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल का और ट्रेंटेक्स फोर्ट का स्पेमेंट टैबलेट का प्रयोग करें। और जिनकी उम्र जो 18 साल से कम की है और उनको धातु रोग है, नाइटफॉल की प्रॉब्लम होती रहती है, तो उस केस में वो लोग नियो टैबलेट और धात पौष्टिक चूर्ण का प्रयोग करें। और जो हमने परहेज़ बताया, जैसे गर्म खाना नहीं खाना है, अंडे का प्रयोग नहीं करना है, ज़्यादा खट्टे चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, ज़्यादा मसाले वाले खाने का प्रयोग नहीं करना है और खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। ऐसे कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उससे भी उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपको उतना ही खाना है जिससे आपकी भूख मिट जाए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खा लेते हैं तब भी इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ में हो सकती है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा अश्लील मूवीज़ देखते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थिंकिंग करते हैं, तब भी इस तरह के जो है समस्याएँ आपके बॉडी के अंदर क्रिएट होने लगती हैं। तो इसीलिए आप अपने माइंड को स्थिर रखिए, माइंड को कंट्रोल में रखिए। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर ले जाते हैं तो उस केस में आपको किसी भी दवा के, किसी भी चूर्ण के प्रयोग की कोई ज़रूरत ही नहीं, आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है समस्याएं देखने को मिलेगी। दोस्तों एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कुछ लोग होते हैं रात में बहुत लेट में सोते हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं जिनकी उम्र 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल की है, जिनको कोई वर्क नहीं रहता है फिर भी वो फ़ोन पर लगे रहते हैं, वीडियोज़ देखते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। वो लगभग 2 बजे 3 बजे सोते हैं और सुबह 10-11 बजे सो के उठते हैं। तो ऐसे लोगों को के साथ में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे उनको नाइटफॉल होना, उनको धातु रोग होना, या फिर इस तरह की उनके जो है सेक्सुअल जो है लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे चल के काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप सुबह जल्दी सो के उठिए और जो हमने परहेज़ बताया है उसको आप करते रहिए। और उसके साथ में अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा जो परहेज़ बताया हमने उसको आप करिए और सुबह जल्दी उठिए और मॉर्निंग वॉक करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य जो है काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहेगा और आपको जो नाइटफॉल की प्रॉब्लम थी, धातु रोग की प्रॉब्लम थी, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। धातु रोग कब होता है दोस्तों, जैसे आप बहुत ज़्यादा जो है मस्टरबेशन करते हैं तो उस केस में आपको धीरे धीरे करके धातु रोग की प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर कुछ लोगों में जैसे बहुत ज़्यादा गर्म खाने का प्रयोग करते हैं, या फिर कुछ लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम रहती है, या फिर उनका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, तो वहाँ पे उनको धातु रोग की जो है समस्याएं होने लगती हैं। तो आपको हमने जो बताया है उन चीज़ों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका पेट भी सही रहेगा, आपके पेट में कोई अगर जो समस्या नहीं है, जैसे आपके पेट में ना तो गैस है, ना तो कोई प्रॉब्लम है, ना तो आप गर्म खाने का प्रयोग करते हैं बहुत ज़्यादा गर्म खाने का, ना तो बहुत ज़्यादा अंडे का प्रयोग करते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, तो आप
आपको ना तो नाइटफॉल होगा और ना ही आपको धातु रोग की प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको समस्या पहले से है तो धीरे धीरे करके 1-2-3 महीने में आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। तो हमने जो वीडियो में बताया है वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए आप अपने लाइफ में, अपने दिनचर्या में उतारिए और फिर देखिए कि आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। आप दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं और जो हमने बताया है आपको इन नुस्खों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप दवा का प्रयोग करते हैं तभी आपको इन नुस्खों का प्रयोग करना है। जो जो चीज़ें हमने आपको रोका है उनको नहीं खाना है और उस तरह से वर्क नहीं करना है। और अगर आप जो है दवा का प्रयोग करते हैं तब भी आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है और अगर आप दवा का प्रयोग नहीं करते हैं तब भी आपको इन सारी चीज़ें नहीं करती हैं। कुछ जो मैरिड लोग होते हैं उनके क्वेश्चन होते हैं कि हमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए। तो इसमें अगर आप जब भी आप इस दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको जो सेक्सुअल एक्टिविटी होनी चाहिए उसमें कम से कम 15 दिनों का गैप होना चाहिए। अगर आप 15 दिनों का गैप कर देते हैं तो उस केस में आपका जो स्पर्म है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और आपका समय भी बढ़ जाएगा। तो आप जब भी आपको सेक्सुअल एक्टिविटी करनी हो तो आप कम से कम 15 दिनों का गैप कर दिया करिए जब तक आप इस दवा का प्रयोग कर रहे हैं तब तक। और जो जो चीज़ें हमने अवॉइड की, जैसे आपको सिगरेट नहीं पीना है, आपको जंक फूड नहीं खाना है, आपको बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, आपको अंडे का प्रयोग नहीं करना है, आपको शराब का प्रयोग नहीं करना है, तो इन सारी चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिए। अगर आप इनका विशेष ध्यान रखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपका जो समय है वो लगभग अगर 2 मिनट का है तो 2 मिनट से बढ़ के 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट तक हो जाएगा। ये आपके हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे तो वहाँ पे आपका सेक्सुअल टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा कम होगा। या फिर अगर आपकी बॉडी में और कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपकी बॉडी में ही वीकनेस है, आप ऊपर से देखने में मोटे हैं लेकिन फिर भी अंदर अगर आपके बॉडी में वीकनेस है तो भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है वो डली का प्रयोग करते हैं, पान का प्रयोग करते हैं, गुटखे का प्रयोग करते हैं, तो उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मस्टरबेट करते हैं तो उससे भी उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर नाइटफॉल अगर बार बार हो रहा है, डेली हो रहा है, तो उस केस में हम दवा का प्रयोग करें या ना करें। तो हमने आपको बता ही दिया है कि अगर आपको डेली बेसिस पे नाइटफॉल हो रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें परहेज़ करनी है और कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना है। और अगर आपको जो है नाइटफॉल वो 15 से 20 दिनों में या 1 महीने में एक बार, 1 या 2 बार होता है, तो उसमें आपको किसी भी दवा को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहें तो आप दवा का प्रयोग कर सकते हैं और अगर आप ना चाहें तब भी आप जो हमने परहेज़ बताया है उन परहेज़ को करिए, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अपने खाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियों का प्रयोग करिए। और उसके बाद में कुछ लोग होते हैं जो वाइग्रा टैबलेट का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वो सबसे खतरनाक टैबलेट है। अगर आप उसका प्रयोग कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। हमने ऑलरेडी वाइग्रा के ऊपर एक वीडियो बना के रखा है जिसमें हमने बताया है कि वाइग्रा का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको कितना नुकसान देखने को मिलता है और आगे चल के यानी इन फ्यूचर में आपको कितना नुकसान देखने को मिलेगा। तो अगर आप वाइग्रा का प्रयोग करते हैं तो अभी से प्रयोग बंद कर दीजिए, नहीं तो इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे आपको शीघ्र पतन है, आपका जो टाइमिंग है बहुत कम है, आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में आप इन दवाओं का प्रयोग करिए जो हमने आपको बताया है, शिलाजीत गोल्ड और टेंटेक्स और स्पेमैन। और उसके साथ में अगर आपकी एज जो है 18 साल से कम की है, आपको धातु रोग की प्रॉब्लम है और उसके साथ में आपको आपको नाइटफॉल होता रहता है, तो उस केस में आप नियो टैबलेट और धातु पौष्टिक का प्रयोग करिए। और जो जो हमने आपको बताया है परहेज, इसको आपको सभी लोगों को करना है, जो सभी लोग एज के हैं, जो सभी एज के लोग हैं, सभी लोगों को इसका जो है पालन करना है। जैसे जो अश्लील मूवीज़ हैं, पॉर्न मूवीज़, उनको नहीं वॉच करना है। और अगर आप वॉच कर रहे हैं तो आप माइंडसेट बना लीजिए कि हमें नहीं वॉच करना है। आप अपने अंदर से एक इच्छा शक्ति जगाइए कि हमें आज के बाद में ऐसी मूवीज़ को नहीं वॉच करना है। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो खाने में हमने आपको मना किया है उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है।
ना कि आप हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहें ऐसी चीज़ें जो आपके पेट में जाके गड़बड़ करें। और अगर गड़बड़ करते हैं तो उस केस में आपको आपके जब भी आप टॉयलेट जाएंगे तो आपको वीर आ जाएगा थोड़ा सा। अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है धातु रोग नहीं होता है, मैंने धातु रोग बहुत ज़्यादा नहीं है आपकी बॉडी में, तभी आप अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग जैसे जब टॉयलेट जाते हैं तो वहाँ पे उनको हल्का सा वीर आ जाता है, हर बार ऐसा होता है। तो ऐसा भी हो रहा है तब भी आपको दवा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके, नहीं तो आपके बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके कमजोरी हो जाएगी। दोस्तों, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हमसे कई बार पूछे जाते हैं कि सर क्या हम पेनिस एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा ऑयल आता है, कोई ऐसा मेडिसिन आता है। हमने बहुत सारे जो है न्यूज़पेपर में, टीवी में एडवर्टाइज देखे हैं इस तरीके के। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी ऑयल के प्रयोग से, किसी भी जो है कैप्सूल के प्रयोग से जो है पेनिस का साइज नहीं बढ़ाया जा सकता। मान लीजिए आपका हाथ है, अगर कोई कहे कि अगर आप इस कोई ऑयल का मालिश करिए आपकी उंगली बढ़ जाएगी, आपका पंजा बढ़ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हैंड है, नोज है, आपका ईयर है यानी कान है, ये आपके बॉडी का एक पार्ट है, ऐसे पेनिस भी आपके बॉडी का एक पार्ट है। तो किसी भी ऑयल के मसाज से, किसी भी कैप्सूल से वो बढ़ नहीं सकता है। उसका केवल एक ही जो है उपाय है, वो है सर्जरी करना। सर्जरी करके थोड़ा सा उसको बढ़ा देते हैं, लेकिन वो भी सेफ़ नहीं है। और अगर आप किसी न्यूरो सर्जन के पास में जाएंगे तो वो पहले मना कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, वो ऑपरेशन सबका सक्सेस नहीं होता है। उसमें पेनिस का साइज़ बढ़ता नहीं है, बस केवल क्या होता है कि उससे आपके जो जहाँ से पेनिस जुड़ा होता है उसके बगल से थोड़ा सा कट कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा वो नीचे की तरफ लटक जाता है, बस इतना हिस्सा होता है। और ऐसा नहीं होता है कि उसका साइज़ जो है वो बढ़ा देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। या फिर एक जो है उपाय और है इसका बढ़ाने का, जैसे आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, तो अगर आप अपने वज़न को घटा लेते हैं तो इससे क्या होगा कि जैसे आपका जो पेनिस का साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पेनिस का साइज़ नहीं बढ़ जाएगा, बस आपकी बॉडी थोड़ी सी पिचक जाएगी, तो इससे लगेगा कि आपका जो पेनिस है उसका साइज़ जो है बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी किसी भी दवा के प्रयोग से, किसी भी ऑयल के प्रयोग से उसके साइज़ को बढ़ाया नहीं जा सकता है। आप इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिए तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन आप किसी डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लीजिए जो MBBS डॉक्टर हैं, कि क्या किसी ऑयल के, किसी कैप्सूल के प्रयोग से ऐसा किया जा सकता है। तो साफ साफ आपको बताएंगे कि ऐसा नहीं किया जा सकता। इसका केवल एक ही उपाय है, वो है सर्जरी। लेकिन सर्जरी भी सबकी जो है सक्सेस नहीं होती है। लेकिन आप हमेशा देखेंगे जैसे पेपर में या फिर एडवर्टाइज में आप दीवारों पे लिखा रहता है कि अगर आपको कोई भी समस्या है गुप्त रोग की तो आके मिलिए, हम आपको दवा देंगे। या फिर आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आते होंगे इस तरह के, या फिर आप कोई वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे इस तरह के एड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वो सारे फेक होते हैं। वो 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको दवाएँ देंगे और उससे कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपकी जो सारी कन्फ्यूजन थी वो सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। और अगर कोई जो है कन्फ्यूजन आपकी रह गई है अब भी, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।